जिस घड़ी का इंतजार था आखिरकार वो घड़ी अब आ ही गई और इस घड़ी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धड़कनें बढ़ गई हैं। माना जा रहा है कि 2024 में प्रधानमंत्री मोदी की राहें आसान होने वाली नहीं हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। किस तरीके से बीजेपी को हराने के लिए तमाम अपोजिशन के लीडर्स एकजुट हो रहे हैं, एक मंच पर आ रहे हैं और सबका यही कहना है साल 2024 में जब पूरे देश में आम चुनाव होगा तो नरेंद्र मोदी को हम किसी भी कीमत पर जीतने नहीं देंगे और बहुजन नेता के रूप में किसी दूसरे व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। देखिए आप, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, कांग्रेस, नीतीश की पार्टी, तेजस्वी यादव की पार्टी, इसके साथ ही चंद्रशेखर आजाद की पार्टी सहित लगभग 14 विपक्षी दल ऐसे हैं जो एक मंच पर हैं और वे लोग खुल के कह रहे हैं कि 2024 में सत्ता बदल जाएगी। लेकिन जो खबर सामने आई है, एक खबर बेहद चौंकाने वाली है। जनसत्ता ने एक रिपोर्ट की है, लोकसभा इलेक्शन 2024 थर्ड फ्रंट को हवा देने वाले केसीआर कांग्रेस से हाथ मिलाने को तैयार, लेकिन एक बड़ी शर्त रख दी है। आगे लिखता है जनसत्ता, लोकसभा चुनाव को लेकर के अपोजिशन एकजुट हो रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार अपोजिशन के बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और गठबंधन बनाने की कोशिश भी लगातार किया जा रहा है। दूसरी तरफ कुछ पार्टीज ऐसी थीं जो कह रही थीं ना तो एनडीए ना तो यूपीए बल्कि एक तीसरा मोर्चा बनाया जाए और उसके बैनर तले जो तमाम पार्टियां हैं, छोटी सी पार्टियां हैं, वे लोग आकर के चुनाव लड़ेंगी। लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि देश में कोई तीसरा मोर्चा नहीं बनेगा बल्कि एनडीए वर्सेस यूपीए में जितनी अपोजिशन की पार्टियां हैं ये सारी पार्टी आ जाएगी और एनडीए को चुनौती देने का काम इनके द्वारा किया जाएगा। वहीं देखिए जनसत्ता लिखता है कि दूसरी तरफ कुछ दल थर्ड फ्रंट को भी हवा दे रहे थे जिसमें बिना कांग्रेस के ही विपक्षी एकता की कल्पना की जा रही है। ऐसा ही एक दल के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव का बीआरएस भी रहा है जिसने लंबे समय तक थर्ड फ्रंट बनाने की पैरवी की है, लेकिन अब चंद्रशेखर की पार्टी कुछ नरम पड़ गई है। वो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के साथ हाथ मिला सकती है। सूत्रों के हवाले से पता चला कि पार्टी के अंदर इस बात को लेकर के चर्चा तेज हुई है, अपोजिशन एकजुटता में कांग्रेस को भी शामिल किया जाएगा। पार्टी के एक ही नेता ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि अगर कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टियों को उचित सम्मान देना शुरू कर दे तो उसकी तरफ से भी उन्हें सम्मानजनक सीटें दी जाए तो बात बन सकती है। और नेता कहते हैं कि हम बस इतना कह रहे हैं कि कांग्रेस को सम्मानजनक सीटें मिलनी चाहिए, जहां वो मजबूत है उसे लड़ना चाहिए, लेकिन जहां दूसरी अपोजिशन की पार्टियां, छोटी पार्टियां जो हैं उनका वहां पर किला है, गढ़ है, तो उनके लिए सीटों को छोड़ दिया जाए, उन्हें ही चुनाव लड़ाया जाए और जिससे बेहतर हो सके। जो प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे वो हार का सामना ना करे बल्कि जो एनडीए के प्रत्याशी हैं उनको हरा दे, तभी जाकर के कुछ बेहतर हो पाएगा। वहीं देखिए जनसत्ता के लिखता है, असल में बीआरएस नहीं चाहती कि 2024 की तरह फिर 2024 में भी मोदी बनाम राहुल गांधी का मुकाबला बन जाए। तर्क दिया गया है कि जब भी ऐसा नैरेटिव सेट हुआ है अपोजिशन को नुकसान ही झेलना पड़ा है और पिछले लोकसभा चुनाव में भी ऐसा हुआ है। बीआरएस नेता ने कहा कि हम उस स्थिति से बिल्कुल भी सहज नहीं है जहां पर मोदी बनाम राहुल गांधी बना दिया जाए। उस स्थिति में अपोजिशन का हारना तय है। अपोजिशन के कई नेता हैं, फिर चाहे नीतीश कुमार हो या ममता बनर्जी, उनके पास सरकार चलाने का अनुभव है। राहुल गांधी ने क्या हासिल किया है वो तो अभी औपचारिक तौर पर अपनी पार्टी के नेता भी नहीं। आपने देखा था किस तरीके से राहुल गांधी की सांसदी चली गई और अब आप देख लीजिए अपोजिशन जो है एक मंच पर आने की कोशिश कर रहा है। और अगर मैं दोहराऊं तो नीतीश कुमार के शब्दों में कहूं, 14 में जो आए थे 24 में वे नहीं आने पाएंगे। मैं बार बार यही कहता हूं कि क्योंकि नीतीश कुमार के शब्द हैं और नीतीश कुमार पश्चिम बंगाल से लेकर लखनऊ तक
लखनऊ से लेकर के अलग राज्यों तक जाते हैं, वहां के मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हैं। पहले कहा जा रहा था कि एक तीसरा मोर्चा बनाया जाएगा, लेकिन अब कोई भी तीसरा मोर्चा नहीं बनाया जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, और अगर तीसरा मोर्चा नहीं बनता, यूपीए के बैनर तले अपोजिशन की पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, तो यकीन मानिए 2024 में नरेंद्र मोदी की राहें बड़ी मुश्किल हो जाएंगी। क्योंकि अमित शाह का बयान जिस तरीके से आ रहा है, वो बयान में बताने के लिए काफ़ी है। भारतीय जनता पार्टी हिंदू वर्सेस मुसलमान करवाना चाहती है। 80-20 की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, और अब बीजेपी द्वारा एक नया कार्ड खेला जा रहा है। वो कार्ड है ओबीसी। लेकिन वहीं जो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि देखिए, अगर कांग्रेस की सरकार यानी यूपीए की सरकार 2024 में बनती है, तो पूरे देश में जातीय जनगणना करवाया जाएगा, और ओबीसी समाज लगातार जातीय जनगणना की मांग कर रहा है। हालांकि कांशीराम साहब ने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी, और इसी राह पर ओबीसी समाज चल रहा है। और अगर 2024 के बाद पूरे देश में जातीय जनगणना होगी, तो इससे क्लियर हो जाएगा एससी कितना है, ओबीसी कितना है, जनरल कितना है, और उन्हें उस हिसाब से उनका अधिकार मिलेगा, उनका हक मिलेगा। फिलहाल पूरी खबर को लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्योंकि अब बीआरएस भी कांग्रेस के साथ जा रही है, यानी यूपीए के साथ जा रही है। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।